सादरीकरण कोड क्रमांक 14 तुमची वेळ सुरू होत आहे आता. सबसे पहले तुम्हें एक होना होगा और एक होकर वंदे मातरम बोलना होगा। अंग्रेज तुम्हें पकड़ के जेल में डालेंगे, एक दिन सब जेल भर जाएंगे और फिर वो तुम्हें छोड़ देंगे। फिर तुम्हें फिर से एकजुट होकर वंदे मातरम बोलना है और अंग्रेज तुम्हें पकड़ के फिर से जेल में डालेंगे। आज से यही तुम्हारा शस्त्र है। बोलो महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आप देख रहे लो बीबी माता अरे एक्टिंग है रे। लेकिन हम तो लाइव है ना। हाँ क्या? हाँ। आप देख रहे हम भारत के अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उसी बीच एक शिक्षक क्या तो 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। तुम नीची छात्र हो है, यो मिनटे का पानी कभी है? मैडम मैंने बहुत प्यास लगी थी। दलित होकर भारी मिनटे का पानी पिया? तुझे अभी दिखाती हूँ छुआ छात्री शिक्षा क्या होए। कुछ लोगों का दावा है कि वहाँ मटका था ही नहीं और वो बच्ची खेलते खेलते कूद गई और उसकी मौत हो गई और उस बच्ची के माँ बाप धरने पर बैठे और उनसे पूछते क्या ऐसे धरने पर बैठने से आपको न्याय मिलेगा? हम सत्य के पुजारी हैं। उन लोगों ने हिंसा करके मेरी बच्ची को मारा, लेकिन हम ये लड़ाई अहिंसा से लड़ेंगे। क्या उससे आपको न्याय मिलेगा? सत्य और अहिंसा से बापू ने पूरे भारत देश को आजाद किया था, तो क्या मेरी बच्ची को न्याय नहीं मिल सकता? प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की गाड़ी की तुम गुहार दो। नारे हुदाकी, अल्लाहू अकबर।
हमने खून की जलियां पहले से ही अंदर डाल के रखी थी ताकि और मजा आ सके। हाँ यानी आपने गांधी बापू को गोली मारी? हाँ। तो आप ये कहना चाहती हैं कि बापू आज भी जिंदा है? नहीं तो? लेकिन गोली तो जिंदा इंसान को मारने के लिए चलाई जाती है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जीत किसकी हुई? 3 गोलियां मारने वाले की या 3 गोलियां खाने वाले की? 3 गोलियां खाने वाले की। और आप लोग क्या बोल रहे थे? गांधी क्या थे? बापू मजबूरी का दूसरा नाम था। मजबूरी तो अंग्रेजों की थी। उन्हें बापू की वजह से भारत देश छोड़ना पड़ा। बापू ने हमें बटा हुआ स्वातंत्र दिया? नहीं, दरअसल बंटवारे को सबसे ज्यादा विरोध तो बापू ने ही किया था। गांधी बापू जेब काबू? नहीं, बापू ने तो आजादी के लिए अपने वस्त्र भी त्याग दिए थे। बापू ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए कुछ नहीं किया? बापू ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए अंग्रेजों को 7 पत्र लिखे थे, लेकिन पहले 6 पत्रों की तो कोई बात ही नहीं करता। वंदे मातरम टकला बेशरम। अगर वो बेशरम होते तो आज 147 देशों में उनके पुतले क्यों हैं? अगर वो बेशरम होते तो नेपोलियन के बाद 1 लाख से ज्यादा किताबें उन पर क्यों लिखी गई? अगर वो बेशरम होते तो पूरी दुनिया ने उन्हें महात्मा का खिताब क्यों दिया? वंदे मातरम टकला बेशरम नहीं, वंदे में का दम, वंदे मातरम, वंदे में का दम, वंदे मातरम। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हो, मुझे यातना दे सकते हो, मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को कभी कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूँ, क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो केवल बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्यों में दृढ़ विश्वास रखने वाला सूक्ष्म जीव इतिहास के रूप को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं जिसे मैं मारने को तैयार हूँ। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हो, जो कहते हो और जो करते हो वो सब एक हो। क्या आप अपनी आंखें 10 सेकंड के लिए बंद कर सकते हैं? हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे। आपकी आंखों के सामने किसकी प्रतिमा आती है वो बताना। आप आंखें बंद कीजिए। अहिंसा।